कम से कम 500 मुट्ठी मारोगे और 500 बार सुभान अल्लाह कहोगे तो सोचो अल्लाह नेकी कितनी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कहोगे तब भी तो मुट्ठी तो मारना ही है। सुनो, हमने जन्नत नहीं देखी, हमने खुदा को भी तो नहीं देखा, लेकिन नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने जन्नत नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। आसमान 7 हैं, हमने 7 को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जमीनें 7 हैं, हमने 7 को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जन्नत की हूरों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जन्नत के महलों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जन्नत के बागों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जन्नत के खिलमा को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जन्नत के महल्लात को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी मेराज में गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। खुदा से मुलाकात हुई, हमने करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नमाजों का तोहफा लेकर आए, लाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हजरत जिब्रील कुरान के 30 पारे लेकर आए, हमने 30 पारों को आते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हजरत आदम से मुलाकात हुई, हमने नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी की नमाज हमने नहीं देखी, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने रोजा रखा, हमने नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी की 11 शादियां हुई हैं, हमने नबी की किसी बीवी को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हजरत खदीजा से मुस्तफा की 7 औलादें हुई, हमने 7 में से किसी को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी मक्के से मदीना हिजरत करके गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने सजदा किया, हमने सजदा नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने ज़मज़म पिया, हमने पीते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने तवाफ़े काबा किया, हमने करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी सफा मरवा पे दौड़ने लगे, हमने दौड़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जंगे ओहद में मुस्तफ़ा को पत्थर मारे गए, नबी के दंदाने मुबारक शहीद हो गए, हमने नबी के दांतों को शहीद होते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने। जोर से बोलो हमने। क्यों? एक देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे एक देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, बिन देखे तुझे। उस जमाने में चलते हैं जब हजरत आमिना कुंवारी हैं, हजरत अब्दुल्ला कुंवारे हैं। आपने अभी तक सुना होगा नबी पैदा हुए, कैसे हुए, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। उससे पहले चलते हैं, उससे और पहले चलते हैं। अभी नबी के दुनिया में आने का तस्वुर ही नहीं, अभी नबी के दुनिया में आने का कोई खुशखबरी तो सारे पैगंबरों ने दिया, आखिरी नबी आएगा 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 आएगा, कब आएगा अभी पता नहीं। उस जमाने में चलते हजरत आमिना कुंवारी है, हजरत अब्दुल्ला कुंवारे। अब जब अभी जोड़ा ही नहीं बना है तो बच्चा होने का तो सवाल ही नहीं होता। तवज्जो करें, हजरत आमिना कुंवारी है, हजरत अब्दुल्ला कुंवारे। लेकिन अल्लाह की कसम, अरब के इतने गंदे माहौल में जब भाई अपने बहन से निकाह कर लेता था, बेटा अपनी माँ को रखैल बना के रखता था, जिना से बच्चे जितने ज्यादा पैदा करता था उतना वो बंदा सीना तान के चलता था। कोई मर्द अगर इंतकाल कर जाए, उसी की चिता पे लिटा के औरत को जिंदा जला दिया जाता था। शराब इतनी आम थी कि हम लोग इतना पानी नहीं पीते जितना उस जमाने में शराब पी जाती थी। खुले में खुला औरतों की मंडी लगती थी, औरतों का बाजार लगता था जैसे हमारे यहाँ जानवरों का बाजार लगता है। ये हाल था अरब का। इतने गंदे माहौल में अल्लाह ने एक लड़की पैदा फरमाई जिसको आमिना कहा जाता है। अल्लाह ने एक बेटी दुनिया में भेजी जिसको आमिना कहा जाता है। अल्लाह की कसम, हजरत आमिना के बाप हजरत वहब हमेशा परेशान रहते थे कि परवरदिगार आलम, अरब के इतने गंदे माहौल में इतनी पारसा लड़की तूने दे दी है। आमिना का चेहरा देखना तो छोड़ो, आमिना की परछाई भी गैर मर्दों ने नहीं देखी है।
आमिना का हुस्न लाजवाब है, आमिना का पर्दा लाजवाब है, आमिना की सूरत लाजवाब है, आमिना की सीरत लाजवाब है। आमिना ने आज तक किसी लड़के से दोस्ती नहीं करी है, आमिना ने गैर मर्दों से बातें नहीं करी है, आमिना ने कभी गैर रस्मों वाला काम नहीं किया है, आमिना ने कभी बुतों की पूजा नहीं करी है, आमिना ने कभी बुतों के सामने हाथ नहीं जोड़ा है। उनके बाप परेशान रहते थे, परवरदिगार आलम इतनी अच्छी लड़की है, इतनी पारसा लड़की है, अरब के गंदे माहौल में मैं इसके लिए लड़का कहां से ढूंढूं, अरब के गंदे माहौल में इसके लिए दूल्हा कहां से लाऊं। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई, अल्लाह जब कोई लड़की दुनिया में भेजता है तो जोड़ा बनाने के लिए लड़का भी पैदा फरमाता है, और अगर कोई लड़का भेजता है तो जोड़ा बनाने के लिए अल्लाह लड़की भी पैदा फरमाता है। इधर मक्के के यहूदियों को पता चला है आखिरी नबी आएगा, मक्के की धरती पे आएगा, आखिरी पैगंबर आएगा, बनी हाशिम कबीले में आएगा, आखिरी नबी आएगा अब्दुल्ला के वसीले से आएगा, आखिरी नबी आएगा अब्दुल मुत्तलिब के घर में आएगा। यहूदियों ने प्लान बनाना शुरू किया, आखिरी नबी आएगा तो हमारा दीन मिट जाएगा, आखिरी पैगंबर आएगा तो हमारा मजहब खत्म हो जाएगा, आखिरी पैगंबर आएगा तो हमारा दबदबा चूर चूर हो जाएगा। इसलिए यहूदियों ने प्लान बनाया कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि जो नबी मुसलमानों में पैदा होने वाला है उस नबी को यहूदियों में पैदा करवा लिया जाए, जो नबी मुसलमानों की किस्मत बदलने वाला है उस नबी को यहूदियों में पैदा करा दिया जाए। जब वो नबी हमारे दरमियान पैदा हो जाएगा फिर हमारा ये मजहब पूरी दुनिया में कायम व दायम हो जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं है, मेरा रब फरमाता है आज तक मेरे नबी के जितने भी बाप हुए हैं, जितनी भी माएँ हुई है, वो सब के सब मुत्तकी और पारसा होके बनाए गए, वो सब के सब एक खुदा की पूजा करने वाले पैदा किए। अब ये प्लान कैसे होगा? यहूदियों की मीटिंग हुई, क्या किया जाए कि नबी को यहूदियों में पैदा करवा दिया जाए। वो ये समझ रहे थे पैदा करवाना हमारे बस की बात, तो उन्होंने कहा, मीटिंग किया। यहूदी हर जमाने में मुसलमान का सबसे पक्का दुश्मन। उन्होंने कहा कि लड़की को तैयार किया जाए और उस लड़की को आधा नंगा करके, मतलब हुस्न का लालच देने के लिए अब्दुल्ला के रास्ते में खड़ा कर दो, जिस रास्ते से अब्दुल्ला शिकार करने जाते वही खड़ा कर दो। अब्दुल्ला की जवानी है, 25 साल का मर्द है, आधी नंगी लड़की को देखेगा तो फिदा हो जाएगा, और वो लड़की उसको हुस्न की दावत देगी, जिना की दावत देके जिना करवा लेगी। जो नूर अब्दुल्ला की पेशानी में मेरे नबी का चमक रहा है वो यहूदी औरत के पेट में आ जाएगा। इस तरह करके यहूदियों के दरमियान आखिरी नबी पैदा हो जाए। ये प्लान बनाया उन्होंने। हजरत अब्दुल्ला चले जंगल को शिकार करने, घोड़े पे बैठे, सामने जैसे निकले देखा वो लड़की सज धज के खड़ी है, नंगी धड़ंगी खड़ी है। उसने हुस्न का लालच दिया, अपने हुस्न का जलवा बिखेरा, अपनी अदाओं को चलाना चाहा। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे माँ बाप हजरत आदम से लेके अब्दुल्ला तक किसी ने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं है, किया ही नहीं है। हजरत अब्दुल्ला ने उस लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा, घोड़ा दौड़ाया चले गए। दूसरे दिन फिर वो आके खड़ी है, फिर हजरत अब्दुल्ला ने नजर नहीं उठाई, चले गए। तीसरे दिन फिर वो आके खड़ी है, फिर हजरत अब्दुल्ला ने नजर नहीं उठाई, चले गए। चौथे दिन उसने कहा, ओ अब्दुल्ला तुम अपने आप को समझते क्या हो? अरब के लड़के मेरे ऊपर कुर्बान होने को तैयार हैं और मैं तुम्हारे लिए मरी जा रही हूँ। 4 दिन से यहाँ खड़ी हूँ, तुम मुझे घास तक नहीं डाल रहे, क्या चाहते हो? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं हट जाओ नजरों के सामने से, मेरा काम ये गलत की तरफ नहीं है, मैं तो पैदा हुआ हूँ अच्छाई की दावत देने के लिए, मेरा ये काम नहीं, हट जाओ सामने से। अब वो बेचारी शर्मिंदा होके जलील होके अपने यहूदियों आकाओं के पास जाती है। जब पूरा माजरा बताया तो यहूदियों ने कहा चलो ठीक है, अब प्लान ए हमारा फेल हो गया, प्लान बी पे अमल करते हैं। आज जब हजरत अब्दुल्ला जंगल में शिकार के लिए पहुंचे ना, तो वही जंगल में उनका मर्डर कर दो, जंगल में उनको मार दो, ना वो दुनिया में जिंदा रहेंगे, ना शादी होगी, ना आखिरी पैगंबर दुनिया में आएगा। तवज्जो करना, एक तारीख है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक हिस्ट्री है जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ।
हजरत अब्दुल्ला चले जंगल को शिकार के लिए। इधर पहले ही से जंगल में यहूदी छुपे पड़े थे तलवारें लेकर। हजरत अब्दुल्ला जंगल में पहुंचे। उसी जंगल के पास एक पहाड़ था। उसी पहाड़ पे आमिना के बाप बकरियां चराने के लिए तशरीफ ले गए थे। आमिना के बाप उसी पहाड़ पे बकरियां चरा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं। जैसे अब्दुल्ला जंगल के बीचों बीच पहुंचे हैं, चारों तरफ से झाड़ियों में छुपे हुए यहूदी बाहर आए। आने के बाद तलवारें निकाली। जैसे तलवारें निकाली हैं, हजरत आमिना के बाप की नजर पड़ गई है। सोच में पड़ गए, आखिर ये नौजवान है कौन, इसको ये लोग मारना क्यों चाह रहे हैं, आखिर इनकी आपस में दुश्मनी क्या है। लेकिन आमिना के बाप कहते हैं, जैसे यहूदियों ने तलवार बुलंद करी है, तलवार चलाना ही चाहते थे, अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों की जमात भेजी है। पलक झपकते ही सारे यहूदियों की गर्दन काट के किनारे कर दिया है। हजरत अब्दुल्ला बीच में खड़े मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। अब हजरत आमिना के बाप कहते हैं, जैसी मैंने देखा ना, बकरियों को छोड़ दिया, दौड़ के भाग के आ गए। आके पूछता, बेटा नाम क्या है? नाम मेरा अब्दुल्ला है। कहाँ रहते हो? मक्के में रहता हूँ। बाप का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब है। किस कबीले से ताल्लुक है? बनी हाशिम कबीले से। बेटा एक बात बताओ, शादी हो गई है? हजरत आमिना के बाप ने पूछा, बेटा शादी हो गई है? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, अभी शादी, जोर से बोला, अभी शादी नहीं हुई है। अब दिल में हजरत आमिना के बाप बड़े मगन। जिस लड़के की तलाश इतने दिनों से कर रहा था, वो जंगल में मिल गया। यार, जिसको बचाने के लिए आसमान से फरिश्ते आ रहे हो, जिसकी मदद करने के लिए अल्लाह फरिश्तों की जमात भेजे, वो कोई मामूली बंदा तो हो ही नहीं सकता। हजरत आमिना के बाप ने जल्दी जल्दी बकरियां हाकी है, लेके घर पहुंचे। खानदान वालों को, रिश्तेदारों को, पटीदारों को, भाइयों को बुलाया है और कहा, तुम जानते हो मेरी बेटी आमिना के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सारे गांव ने कहा, ना आमिना के हुस्न का जवाब है, ना आमिना की सीरत का जवाब है, ना आमिना के तकवे का जवाब है, ना आमिना के पर्दे का जवाब है। आगे बोलो, हमको कोई इकट्ठा किया है। हजरत आमिना के बाप कहते हैं, आज मैंने अपनी बेटी के लिए जंगल में एक रिश्ता देखा है। लोगों ने कहा, आमिना के बाप, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? आदमी रिश्ता शहरों में देखता है, आदमी रिश्ता गांव में देखता है, आदमी रिश्ता कस्बे में देखता है, तुमने रिश्ता जंगल में कैसे ढूंढा है? क्या जंगल में भी कोई रिश्ता मौजूद होता है? हजरत आमिना के बाप ने जब जंगल का सारा वाकया बयान किया है, तो कहने का कहते हैं कि मेरा इरादा यह है, उसी लड़के के साथ मैं अपनी बेटी आमिना का पैगाम लेके चला जाऊं, हो सकता है रिश्ता मंजूर हो जाए। घर वालों ने कहा, वहां जाने की जरूरत नहीं है। कहा तुम बकरियों के चरवाहे हो? कहा वो खाने काबा के मालिक लोग हैं? कहा तुम बकरियों के चरवाहे हो? कहा वो हाजियों को जमजम पिलाने वाले लोग हैं? कहा तुम बकरियों के चरवाहे हो? कहा वो मक्का के रईस लोग हैं? कहा तुम बकरियों के चरवाहे हो? कहा उनके घर में खाने काबा की चाबी रखी जाती है, तुम्हारा उनका कोई बराबरी का जोड़ नहीं है, इसलिए इरादा बदल दो, जाने की जरूरत नहीं है। आमिना के बाप कहते हैं, सूरज अपना रास्ता बदल सकता है, आसमान जमीन पे आ सकता है, लेकिन मैं रिश्ता लेके जरूर जाऊंगा, मैं रिश्ता लेके जरूर जाऊंगा। तवज्जो है? बात समझ रहे नहीं समझ रहे? मैंने आपसे 15 मिनट मांगा था, हो गया। आप जाना चाहे तो मैं दोनों दरवाजे खुलवाऊं। जाएंगे? नहीं जाएंगे ना? कब तक सुनेंगे? मुस्तफा जाने रहमत है। हजरत आमिना के बाप ने कहा, तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन मुझे रिश्ता लेके जाना। ज़ादे राह बाधा, कुछ साजो सामान लिया, लेके मक्का पहुंच गए। रास्ते में अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हो गई। अब्दुल मुत्तलिब से कहा, मैं आपसे मिलने आया हूँ। नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बोलो कैसे आना हुआ? बोले बैठ के बातें करना। बोले कोई बात नहीं, बताओ कैसे आना हुआ? हजरत आमिना के बाप कहते हैं, मेरी एक बेटी है जिसको आमिना कहते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, आमिना के बारे में बताने का जवाब नहीं है, बोलो मैं आमिना को पहले ही से जानता हूँ।
मैं आमिना को पहले से जानता हूं यार। आमिना के चर्चे तो पूरे अरब में हो रहे हैं। दुनिया की सारी लड़कियां बदकार हो सकती है, दुनिया की सारी लड़कियां फाहिशा हो सकती है, लेकिन आमिना ऐसी लड़की है जिसके बारे में फाहिशा होना तो बड़ी दूर की बात है। जर्रा बराबर कभी हमने गलत बात सुनी ही नहीं है, बल्कि जब भी सुना है आमिना का जिक्र अच्छाई से सुना है, जब भी सुना है आमिना का तकवा सुना है, जब भी सुना है आमिना की सीरत सुनी है। उसकी सीरत भी लाजवाब है, उसकी सूरत भी लाजवाब है। कहने लगे मैंने सुना है तुम्हारा एक बेटा है अब्दुल्ला है, जो आमिना की तरह वो भी मुत्तकी है, वो भी परहेजगार है, वो भी शराब से दूर रहता है, ज़िना से दूर रहता है, जुए से दूर रहता है, झूठ से दूर रहता है। मैं ये चाहता हूँ एक पारसा बेटी मेरी है, एक पारसा बेटा तेरा है, क्यों ना दोनों का निकाह करवा दिया जाए, क्यों ना दोनों के शादी का इंतजाम करवा दिया। थोड़ी सी बातचीत हुई और अल्लाह का करम देखो रिश्ता पक्का हो गया। मोहब्बत से कह दो रिश्ता। हमारा हाल क्या हजरत, आज का रिश्ते देखे जाते हैं, पहले जाएगा लड़के का अब्बा, लड़के की अम्मा, वो देख के आए, फिर लड़के का बड़ा बहनोई, बड़ी बहन, वो होके आएंगे तो फुफ्फा फुफ्फी, वो होके आएंगे तो अब लड़का तैयार रहेगा अपना पूरा गैंग लेके। जब तक रिश्ता पक्का होता होता तब तक लड़की वाले का कम से कम 20,000 खा जाएंगे। बोलो ऐसा है कि नहीं? आओ जरा, अगर नबी को मानते हो तो नबी की बारगाह में चलो। आए, थोड़ी सी बातचीत हुई, रिश्ता पक्का। और रिश्ता पक्का नहीं, 1 ही 2 दिन में शादी की तारीख, शादी हो गई बड़ी तेजी से, वरना बहुत बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरी तफसील में जाऊंगा तो। शादी की तारीख हो गई, आमिना दुल्हन बनने को तैयार है, अब्दुल्ला दूल्हा बनने को तैयार है। दुनिया का ये सबसे हसीन जोड़ा है जिसे मुस्तफ़ा के माँ बाप होने का शरफ मिल रहा है, जिसे मुस्तफ़ा के वालिदैन होने का दर्जा अल्लाह ता फरमाने जा रहा है। हजरत आमिना का निकाह हो गया, हजरत अब्दुल्ला का निकाह हो गया। अब ये दोनों, हजरत आमिना अपने मैके से चल के ससुराल आई हैं, ससुराल आई हैं। एक रात अपने 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 शौहर के साथ बिताया है, हजरत अब्दुल्ला के साथ एक रात बिताई है। हमारे कचौशा शरीफ इलाके में एक रस्म चलती है, जब 1-2 रात बेटी जाके ससुराल में बिता लेती है तो घर वाले उसको लाने के लिए जाते हैं, घर वाले उसको वापस बुलाने के लिए जाते हैं, जिसको उधर की जबान में चौथी कहा जाता है। आपके यहाँ क्या माहौल है मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना जानो ये लगभग पूरी दुनिया में यही माहौल चल रहा है कि 1-2 दिन के बाद अब हजरत आमिना अपने मैके आने को तैयार है, हजरत आमिना अपने बाप के घर आने को तैयार है। आमिना शादी के बाद पहली मर्तबा अपने बाबा से मुलाकात करने आ रही है। इधर अब्दुल्ला तैयार है दोबारा शिकार करने के लिए जाने के लिए। अब्दुल्ला घोड़े पे बैठे शिकार करने के लिए निकले, वही लड़की रास्ते में फिर खड़ी है जो अब्दुल्ला को झांसा दे रही थी, जो अब्दुल्ला को ज़िना की दावत दे रही थी। जैसे देखा अब्दुल्ला आ रहे हैं, लड़की ने चेहरा फेर लिया है, लड़की ने मुंह फेर लिया है। अब्दुल्ला ने पूछा बताओ तो सही, कल तक तुम मुझ पे मर रही थी, आज तुमने चेहरा क्यों फेर लिया है? वो यहूदिया लड़की कहती है अब्दुल्ला मुझे तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं है, मुझे तुम्हारी जवानी से प्यार नहीं है, मुझे तुमसे और कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि तुम्हारी पेशानी में आखिरी नबी का जो नूर चमक रहा था वो नूर मैं यहूदियों में लाना चाहती थी, लेकिन आज जब तुमने रात आमिना के साथ बिताई है ये नूर तुम्हारी पेशानी से निकल के आमिना की किस्मत में चला गया है, आमिना के जिस्म मुबारक में चला गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुल नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, घबरा तो नहीं रहे? ईमानदारी से बोलो जरा, हाथ उठा के जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन घबरा रहा है? ये सब घबरा रहे हैं, फिर कैसे पता? सुनो, हमने जन्नत नहीं देखी, हमने खुदा को भी तो नहीं देखा, लेकिन नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने जन्नत नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। आसमान 7 हैं, हमने 7 को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। ज़मीनें 7 हैं, हमने 7 को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जन्नत की हूरों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जन्नत के महलों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जन्नत के बागों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जन्नत के खिलमा को नहीं देखा, नबी ने
फरमाया हमने मान लिया। जन्नत के महल्लात को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी मेराज में गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। खुदा से मुलाकात हुई, हमने करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नमाजों का तोहफा लेकर आए, लाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हजरत जिब्रील कुरान के 30 पारे लेकर आए, हमने 30 पारों को आते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हजरत आदम से मुलाकात हुई, हमने नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी की नमाज हमने नहीं देखी, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने रोजा रखा, हमने नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी की 11 शादियां हुई हैं, हमने नबी की किसी बीवी को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हजरत खदीजा से मुस्तफ़ा की 7 औलादें हुई, हमने 7 में से किसी को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी मक्के से मदीना हिजरत करके गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने सजदा किया, हमने सजदा नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने ज़मज़म पिया, हमने पीते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने तवाफ़े काबा किया, हमने करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी सफ़ा मरवा पे दौड़ने लगे, हमने दौड़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जंगे ओहद में मुस्तफ़ा को पत्थर मारे गए, नबी के दंदाने मुबारक शहीद हो गए, हमने नबी के दांतों को शहीद होते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने। जोर से बोलो हमने। क्यों? एक देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे एक देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, बिन देखे तुझे। मुस्तफ़ा जाने रहमत। अब वो शहजादे चले हैं, हजरत अब्दुल्ला चले हैं कहाँ? शिकार करने के लिए। लड़की रास्ते में खड़ी है, रास्ते में खड़ी थी और उसने कहा, उसने चेहरा फेर लिया। हजरत अब्दुल्ला ने जब पूछा चेहरा क्यों फेरा, कि तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं है, उस नूर से प्यार था जो तुम्हारी पेशानी में चमक रहा था, लेकिन अब वो नूर तो आमिना की किस्मत में चला गया है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इधर हजरत आमिना अपने ससुराल से चली है मैका जाने के लिए। हजरत आमिना कहती हैं जब मैंने घर से बाहर कदम निकाला है तो पूरे आसमान पे कहीं बादल का नामो निशान नहीं था, पूरी धूप चिलचिला रही थी, धूप इतनी तेज थी कि पैर रखना मुश्किल हो रहा था। लेकिन हजरत आमिना कहती है जैसे ही मैंने दरवाजे से बाहर कदम निकाला है, एक बड़ा सा बादल का टुकड़ा आके मेरे ऊपर साया कर लेता है, आके मेरे ऊपर छतरी की तरह साया बना लेता है। और हजरत आमिना कहती है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही थी, वो बादल का टुकड़ा मेरे साथ चलता जा रहा था, जैसे जैसे मैं आगे जाती जा रही थी, बादल का टुकड़ा मेरे साथ चल रहा था। आमिना कहती है रास्ते में मैं जब जा रही थी, जिस कंकर पे मेरा कदम पड़ता था वो कंकर मुलायम हो जाता था, जिस पत्थर पे मेरा पैर पड़ता था वो पत्थर नरम हो जाता था। किनारे किनारे जो पेड़ पौधे लगे थे, जो दरख्त लगे थे, वो झुक झुक के आमिना को सलाम कर रहे थे और मुबारकबाद पेश कर रहे थे। आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम आखिरी नबी की माँ बन गई हो। आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम पैगंबर इस्लाम की माँ बन गई हो। इधर बाप खड़ा होकर दरवाजे पे इंतजार कर रहा है, मेरी बेटी शादी के बाद मैके आ रही है। जैसे आमिना पहुंची है, बाप ने पेशानी चूमी है, सीने से लगाया और बाप कहते हैं आमिना तुम्हारे बदन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या तुमने कोई इतर लगाया है, क्या तुमने कोई खुशबू लगाई है? हजरत आमिना कहती है अब्बा जान, परवरदिगार आलम की कसम, ना मैंने इतर लगाया है ना मैंने खुशबू लगाई है, बल्कि जब से मैंने अब्दुल्ला के साथ रात बिताई है तब से मेरा बदन भी महक रहा है, मेरा बिस्तर भी महक रहा है, अब्बा तभी से मेरा पूरा घर महक रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाते बहुत खूब। क्या महकते हैं महकने वाले, बेशक पे चलते हैं भटकने वाले। सुभान अल्लाह। इतना सुनते ही हजरत आमिना कहती अब्बा मैं रोज जब इस गली से चलती थी ना तो पेड़ अपनी जगह पे खड़े रहते थे, कंकर पत्थर खड़े रहते थे, लेकिन आज जब मैं आ रही थी तो बड़ा अजीब मामला। बाप ने कहा बेटा बता क्या हुआ? अब्बा पेड़ बढ़ बढ़ के मुझे सलाम कर रहे थे, झुक झुक के मेरे ऊपर नारे लगा रहे थे। क्या कह रहे थे बेटा?
हजरत आमिना कहती वो एक गीत गा रहे थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। इतना सुनते ही बाप ने दोबारा बेटी को सीने से लगाया और कहने लगी, बेटी, जिस नबी का पूरी दुनिया इंतजार कर रही है वो नबी तुम्हारे पेट में जलवागर हो चुका है, वो नबी अब तुम्हारी किस्मत में आ चुका है। बाप ने कहा, बेटी तुम्हें मुबारक हो। अच्छा, माशाअल्लाह। हाँ देखो, सुभान अल्लाह। मैं तो समझा वो भी इधर आ रहा है, वो उधर चला गया। तवज्जो है। ये मैंने थोड़ा सा, चूंकि वक्त हो रहा नींद का, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको हिला डोला दिया। घबरा तो नहीं रहना, लेकिन बातें मैंने जो बताई हैं हंस के तो जरूर बताई हैं, लेकिन बातें हैं बड़ी काम की। क्या कहना है आपको किसी काम के करने से पहले, क्या कहना है? इंशाअल्लाह। अब जोर से बोलो, पूरी तकरीर सुनोगे? अब सुनने के लिए तैयार हो तो आगे सुनो। हजरत आमिना को पहला महीना हमल है पेट में। आमिना 1 महीने की हमला हो गई। हजरत आदम आए, कहने लगे, आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के सरदार की माँ बन गई हो। दूसरा महीना गुजरा, हजरत नूह आ गए, आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के नबी की माँ बन गई हो। तीसरा महीना गुजरा, हजरत आदम आए, मूसा आए, ईसा आए, जकरिया आए, यहया आए, यूसुफ आए, यूनुस आए, हूद आए, लूत आए, समूद आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, इसहाक आए, शीस आए। कमोबेश 1,24,000 नबियों में से सबके सब ने आके मुस्तफा जाने रहमत की वालिदा को मुबारकबाद दिया है, आमिना तुझे मुबारक हो, आखिरी नबी की मां बन गई है। अब ये महीना बीतता जा रहा है, मुस्तफा जाने रहमत पेट में बड़े होते जा रहे हैं। अभी मुस्तफा जाने रहमत 6 महीने के हुए हैं, पेट में 6 महीने के हुए बाप का इंतकाल हो गया। दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया, आने वाला बच्चा दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया है, आखिर इस बच्चे को पालेगा कौन, इसकी परवरिश करेगा कौन? रब की रहमत जवाब देती है, दुनिया वालों, जो अपने नबी को पैदा करना जानता है वो अपने नबी की परवरिश करना भी जानता है, वो अपने हबीब की परवरिश करना भी जानता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा अपनी माँ के पेट में 9 महीना, कितने दिन? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बोलते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग जिंदा हैं। हाँ, जिंदा आदमी तो बोलता है हजरत, बेशक। 2 लोग नहीं बोलते, एक तो मरा हुआ, एक तो सोया हुआ। अच्छा, कुछ लोग सोने में इतना बोलते हैं कि हजरत दूसरे का सोना मुश्किल कर देते है कि नहीं ऐसा है? हाँ, तो ऐसा बोलना नहीं। हजरत मैं एक जगह गया प्रोग्राम में, इत्तफाक की बात, मेरा बिस्तर दूर, रहमत की विलादत का मामला है, मुस्तफा जान रहमत का 9वां महीना है। अभी तक आपने दिन सुना होगा कि नबी किस दिन आए, अभी तक आपने महीना सुना होगा कि नबी किस महीने में आए, अभी तक आपने टाइम सुना होगा कि नबी इस वक्त तशरीफ लाए, लेकिन अभी तक फिक्स टाइम कितने बज के कितने मिनट पे नबी आए ये आपने नहीं सुना होगा। लेकिन आज मुझ जैसे कम पढ़े लिखे बंदे से समझें कि नबी कितने बज के कितने मिनट पे दुनिया में तशरीफ लाए हैं। आओ जरा देखो, नबी की विलादत का वक्त हो रहा है, हजरत आमिना घर में अकेली है, फजर से पहले का टाइम है, दिन सोमवार का है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ, यही रात जो पिछली वाली गुजरी है, यही मेरे मुस्तफा की आमद की रात है। नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, हजरत आमिना घर में अकेली बैठी है, दिल में सोच रही है, परवरदिगारे आलम, आखिर ये बच्चा दुनिया में आ रहा है, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, आखिर ये बच्चा दुनिया में आ रहा है, कैसे मामला निपटेगा। अभी हजरत आमिना का दिल धड़क ही रहा था, रब की रहमत मुस्कुराने लगी है, फरमाती है, ओ जिब्रील, जन्नत में चले जाओ, जन्नत की 70,000 हूरों को ले लो और मेरे नबी के घर चले जाओ। मरियम तुम भी जाओ, आसिया तुम भी जाओ, हाजरा तुम भी जाओ, हवा तुम भी जाओ, और सुनो, तुम लोग सबके सब मेरे नबी के घर पहुंच जाओ। और अगर आमिना पूछे, मेरे महबूब की माँ पूछे, कौन हो, कहां से आई हो, ये मत कहना हम जन्नत की हूर हैं, ये कहना, आमिना हम तो तुम्हारी नौकरानी बन के आए हैं, हम तो तुम्हारी खिदमत गुजार बन के। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। अबे तुम कहते हो मिलाद नहीं मनाना चाहिए, जालिमो, तुमने नबी की मिलाद पढ़ी नहीं। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं।
अगर मिलाद नहीं मनाना चाहिए तो हाजरा क्यों गई, मरियम क्यों गई, फिरौन की बीवी आसिया क्यों गई, आदम की बीवी हजरत हव्वा हम सब की माँ क्यों गई? ये मिलाद ही मनाने के लिए तो गई थी। नबी की आमद ही तो हो रही थी। आगे सुने, अल्लाह फरमाता है जिब्रील जन्नत के 8 दरवाजे खोल दो, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दो, दुनिया में जिनको जिनको रोजी मिलती थी सबकी डबल कर दो, चरिंद परिंद की रोजी बढ़ा दो, इंसानों की, जिन्नातों की, शैतानों की, कीड़े मकोड़ों की सबकी रोजी बढ़ा दो, और पूरी दुनिया में ऐलान कर दो दुनिया वालों खुशी मनाओ मेरा महबूब आ रहा है, दुनिया वालों खुशियां मनाओ मेरा हबीब आ रहा है, दुनिया वालों खुशियां मनाओ मेरा हबीब आ रहा है। हदीस पाक में आया हत्ता समका फिल मा, यहाँ तक कि मछलियों को पानी के अंदर नबी के आने की खुशी मनाने की होगी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तभी तो हम कहते हैं सरकार की आमद, मरहबा। लेकिन ये नारा एक नारा बहुत पहले लगा था, जो करबला की धरती से इमाम हुसैन ने लगा के दुनिया को बताया था, दुनिया वालों जीतेगा भाई जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कुरान वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, ईमान वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आज का नारा नहीं है, सुभान अल्लाह। ये बहुत पहले करबला से इमाम हुसैन ने लगा के कहा था, जीतेगा भाई जीतेगा ईमान वाला, जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा इस्लाम वाला, हमें जीतेगा भाई जीतेगा कुरान वाला। मुस्तफा करीम नबी की तशरीफ आवरी होने वाली है, नवा महीना है, नवा महीना सोमवार का दिन है, रबीउल अव्वल की 12 तारीख है, मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। वक्त कौन सा है? अभी मस्जिदों में फजर की अजान नहीं हुई है, वक्त सुबह सादिक का वक्त हो चुका है, यानी फजर का वक्त तो शुरू हो चुका है, लेकिन मस्जिदों में अभी अजान का तस्वुर नहीं है, मस्जिदें अभी सुनसान पड़ी हैं। लेकिन आओ मेरे भाई जरा गौर करना, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ला रहे, अल्लाह ने फरमाया जन्नत के दरवाजों को खोल दो, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दो, दुनिया में रिज्क की फरावानी कर दो। लोगों ने पूछा मेरा हबीब क्या है मामला? अल्लाह फरमाता है मेरा हबीब आ रहा है। आसमान के चांद सितारों को हुक्म दिया गया, सितारों अपनी जगह छोड़ो, मेरे नबी के घर के करीब चले जाओ। चांद सितारों ने पूछा परवरदिगारे आलम, आदम आए, मूसा आए, ईसा आए, जकरिया आए, यहया आए, यूसुफ आए, यूनुस आए, हूद आए, लूत आए, समूद आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, 1,00,000 या 2,24,000 नबी आए, किसी की पैदाइश पे चांद सितारों को उनके घर नहीं भेजा गया। आखिर तेरा नबी आ रहा है, इनके घर पे हमको क्यों भेजा जा रहा है? अल्लाह ने फरमाया चांद सितारों, आज मेरे हबीब के घर से जो खैरात बटेगी, आज वो खैरात ले लो, पूरी जिंदगी तुम्हारी रोशनी में कोई कमी नहीं पड़ेगी। आला हजरत बरेली से तड़प के कहने लगे, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बैकता तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया चांद सितारों आज खैरात ले लो, आज जो भीख मिल जाएगी फिर दोबारा कहीं हाथ फैलाने की जरूरत। चांद सितारे घर के करीब आ गए, 70,000 हो रहे नबी के घर में, मरियम नबी के घर में, आसिया नबी के घर में, हाजरा नबी के घर में, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना नबी के घर में, सबके सब जलवा फरमा। अब यही रुक जाओ, एक अकीदे की बात, हम झंडा लगाते हैं, दुश्मनी टेंशन दूसरों को हो जाती है, पैसा हमारा है, कपड़ा हमारा है, सिलाई हमारी है, पेट्रोल लगा के हम गए झंडा लेने, टेंशन दूसरों को हो जाती, कहते झंडा कहाँ लगा है, हदीस में दिखाओ। हमने कहा अगर दिखा दिया तब तो मानोगे, कहते पहले दिखाओ। हमने कहा आओ चल तो नबी की माँ हजरत आमिना के पास, किताब का नाम नोट करो, खसाइसुल कुबरा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 46 की हदीस पाक है।
हजरत आमिना फरमाती है, जब मेरे बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया, रअयतुल जमाअता कद नज़लू मिनस समाई व माअहुम सलासतु आलामिन बीज फरकज़ू अलमन अला ज़हरिल काबा व अलमन अला बैतुल मक़दिस व अलमन अला सतह दारी। नबी की माँ फरमाती है, जब मेरे बेटे की विलादत का वक्त करीब आया, मैंने आसमान से फरिश्तों की एक जमात को अपने घर के पास उतरते हुए देखा। हमने पूछा, आमिना जरा बताओ वो जमात खाली हाथ आ रही थी या कुछ साथ ला रही थी? हजरत आमिना कहती है, वमाअहुम सलासतु आलामिन बीज, उनके साथ 3 सफेद झंडे आ रहे थे। हमने पूछा, आमिना झंडे कहाँ लगाए गए? आमिना कहती है, फरकज़ू अलमन अला ज़हरिल काबा, एक झंडा काबे की छत पे लगा दिया गया, वो अलमन अला बैतुल मक़दिस, दूसरा झंडा बैतुल मुक़द्दस पे लगा दिया गया। आमिना तीसरा कहाँ लगा? हजरत आमिना कहती है, वो अलमन अला सतह दारी, तीसरा झंडा मेरे छत पे लगा दिया गया है। यार मेरे भाइयों, अल्लाह नबी की आमद पे काबे पे झंडे लगवा रहा है, बैतुल मुक़द्दस पे झंडा लगवा रहा है, नबी के घर पे झंडा लगा रहा है। तभी तो हम सुन्नी अपने घर पे झंडा लगाते हैं और चैलेंज कह के कहते हैं, शर्क में और गर्ब में और काबे की छत पर गड़ा आमद आका का झंडा। अस्सलातो वस्सलाम ए शहंशाह मदीना, अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये झंडे बहुत खूब, झंडे लगे मियाँ भाई, झंडे लगे। बहुत खूब। लेकिन तवज्जो, अगर झंडा लगाना हराम था तो हम तो 1400 साल के बाद लगा रहे हैं यार। पहले तो जिब्रील ने लगाया है फतवा, पहले जिब्रील पे। बोलो किस पे लगेगा पहले? यार जो पहले काम करेगा उसी पे। तो अब सबसे पहले झंडा किसने लगाया? हजरत, और वो भी इनके उनके घर पे नहीं, खुदा के घर काबा पे। अच्छा, जिब्रील बेचारे की क्या गलती? उससे तो अल्लाह ने लगवाया। जैसे प्रधान जी किसी को नौकर रखे हो, अपना पीए रखे हो, ये कहते हैं कि जा फलानवा से 20,000 ले आ, तो उस बेचारे की क्या गलती? वो तो इनका पीए है ना। असल मुजरिम कौन है? प्रधान। इसलिए सुनो, हजरत जिब्रील ने झंडा लगाया, लेकिन अपनी मर्जी से थोड़ी, उनसे तो अल्लाह ने लगवाया। अब अगर झंडा लगाना हराम है तो फतवा लगेगा खुदा पे। जोर से बोलो किस पे लगेगा? और ईमानदारी से कहमारा वाले बताओ, क्या अल्लाह ताला कोई गलत काम कर सकता है? क्या हजरत जिब्रील गलत काम कर सकते हैं? इसलिए तुम्हें मानना पड़ेगा, ना जिब्रील गलत है, ना खुदा गलत है, ना आज का सुन्नी मुसलमान गलत है। अच्छा, कहते चलो मान लेते हैं हजरत झंडा लगाया था तो तुम भी लगा रहे हो, लेकिन ये लाइट क्यों, मरकरी क्यों, हाइलोजन क्यों, बल्ब क्यों, ट्यूबलाइट क्यों, एलईडी क्यों, कुमकुमा क्यों? हमने कहा बे ये भी लगा था नबी के पैदाइश पे। कहने लगा हजरत दिमाग तो खराब करो मत, उस वक्त लाइट कहाँ थी? हमने कहा थी। बोला हजरत देखो, लाइट तो अभी 100-150 साल पहले आई होगी ज्यादा ज्यादा, उस वक्त कहाँ लाइट थी कि लगेगा? हमने कहा थी। बोले कैसे थी? हमने कहा जैसा मेहमान होता है वैसा दस्तरखान होता है। अबे नबी नूर थे, उनके लिए नूरानी लाइट, हम इंसान हैं, हमारे लिए इंसानी लाइट। बोला कैसी लाइट लगी? हमने कहा सुन, बुखारी शरीफ पढ़ा है? बोला हाँ पढ़े। हमने कहा जन्नत का बयान पढ़ा है? बोला हाँ पढ़े। हमने कहा जन्नत में जन्नत की हूरों के बारे में, जन्नत की औरतों के बारे में पढ़े हो कुछ की नहीं? बोला कि हाँ पढ़े। हमने कहा कैसी होती हैं जन्नत की औरतें? तो कहने लगा हजरत जन्नत की एक औरत इतनी खूबसूरत होती है, अगर अंधेरी रात में, काली रात में दुनिया की तरफ खाली झांक दे तो पूरी दुनिया में उसकी खूबसूरती से उजाला हो जाएगा। हमने कहा बुद्धू तेरी अकल मारी गई है, एक हूर अगर आसमान से दुनिया की तरफ झांक दे तो पूरी दुनिया में उजाला हो जाए, और मेरे नबी के घर में 70,000 मौजूद है, पता तब रोशनी कितनी नहीं होगी, उजाला कितना रहा होगा। अबे जब एक का आलम ये है तो 70,000 का आलम क्या है? अकल ही नहीं है इस बच्चे को। हमने कहा एक अच्छा ईमानदारी से, जैसे एक बल्ब जल रहा है, एक एलईडी जल रही है तो पूरा उजाला है, और अगर इसी में 100-200 लगा दे तब उजाला बढ़ेगा कि नहीं? और अगर 1000 पीस लगा दे तब जिनकी रोशनी फेल हो जाएगी कि नहीं होगी? इस बेवकूफ को पता ही नहीं, जब एक हूर झांक दे तो पूरी दुनिया में रोशनी रात में हो जाए, और मुस्तफा के घर में कितनी है? जोर से बोलो।
एक लाइट नहीं 70,000 लाइट लगी। और हमने कहा बुद्धू और नहीं समझ में आता और आगे बढ़। यह सितारा कहाँ है? हजारों किलोमीटर दूर, वहां से चमकता है तो रोशनी हो जाती है। ये चांद है करोड़ों किलोमीटर दूर, वहां से चमकता है तो रोशनी हो जाती है। अब ईमानदारी से बताओ, जब ये नबी के घर के करीब चमके होंगे तो कितनी रोशनी रही होगी। हजरत आमिना फरमाती है चांद सितारे इतने करीब थे, ऐसा लग रहा था टूट के मेरे आंगन में गिर जाएंगे। बोलो रोशनी थी कि नहीं थी? कहने लगा अच्छा हजरत चलो मान लेते हैं। हमने कहा मानेंगे तेरे बाप। मान लेते किस चीज का नाम है वे? हम सुन्नियों का कोई काम इधर उधर वाला होता ही नहीं है। सुनो, लाइट थी, रोशनी थी, बोले हाँ थी, लेकिन फिर अड़कर लगाता है, फिर अड़चन लगाता, कहता तो ये तो नूरानी लाइट थी, तुम लोग ये चाइना वाली क्यों लगाते हैं? हमने कहा बेवकूफ, मेरा नबी नूर था, उसके लिए नूरानी इंतजाम है। हम इंसान हैं, हमारे लिए इंसानी इंतजाम किया जाता। जैसा मेहमान होता है वैसा दस्तर। बात और आगे बढ़ाएं, खत्म करें। अभी नबी आए नहीं है, अभी नबी आए नहीं हजरत, 1.5 घंटा से ऊपर हो गया। और आगे चलें, चलें कि ना चलें? मैंने आपसे कितना टाइम मांगा था हजरत? ये किसी किताब में लिखा नहीं, अल्लाह की कसम ये रब का एहसान है। मुझ जैसे गरीब पर अल्लाह की बहुत मेहरबानी है कि मैं 15-20 मिनट शुरू हो जाऊं ना, फिर पब्लिक उठ जाए, वो पेशाब करना तो थोड़ी देर के लिए रोक लेगा, लेकिन उठ के चला जाए ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ रही है? ये तुक्का नहीं बता रहा हूं तुम्हें, किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूं, मुस्तफा की मिलाद पढ़ रहा हूं। समझ रहे? मिलाद पढ़ रहे हैं, मिलाद सुनने ही तो आए हैं आप। मिलाद सुनने आए ना, तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब देखो कौन आए हैं आमिना के आंगन में, देखो कौन आए हैं आमिना के आंगन में, देखो कौन आए हैं आमिना के आंगन में, रहमतों के साए हैं, रहमतों के साए हैं आमिना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमिना के आंगन में। आपके पास नहीं है? खेतियां है ना, कुछ लोगों के पास तो होंगी। अभी धान लगाया आपने, बढ़िया फार्मूला बता दूं मैं तुम्हें नेकी कमाने का। धान लगाया तो खाद डालते हैं धान में कि नहीं डालते हैं? तसला ले लेते हो, बाल्टी में, रुमाल में, बोरी में खाद लेके चलते हो, कुछ नहीं करना है। खाद लटकाया हाथ में, मुट्ठी भरी और फेंक के कह दिया सुभान अल्लाह, दोबारा भरी सुभान अल्लाह, तीसरी बार सुभान अल्लाह, चौथी बार सुभान अल्लाह। एक बोरी खाद बोओगे तो कम से कम 500 मुट्ठी मारोगे, और 500 बार सुभान अल्लाह कहोगे तो सोचो अल्लाह नेकी कितनी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कहोगे तब भी तो मुट्ठी तो मारना ही है। मेरे नबी की विलादत हो रही है, चांद सितारे मुस्तफ़ा के घर के करीब है, लाइटें लगी हुई हैं, हो रहे मुस्तफ़ा के घर में है, नबी तशरीफ लाए। अभी इमाम साहब ने बताया था हजरत आमिना के घर में जब बच्चा आया ना, हजरत आमिना कहती दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो माओं को तकलीफ होती है, मेरा लाल आया तो मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। दुनिया के बच्चे पैदा होते नाफ काट के नहीं आते, मेरा हबीब आया तो नाफ काट के भेजा गया। दुनिया के बच्चे आते हैं खतना करके नहीं आते, मेरा महबूब आया तो खतना करके भेजा गया। दुनिया के बच्चे होते हैं तो माँ के पेट से गंदगी निकलती है, आमिना कहती मेरा लाल आया तो कोई गंदगी नहीं निकली है। दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे के ऊपर खून लगा रहता है। हजरत आमिना कहती मेरा लाल दुनिया में आया है तो बदन से बदबू नहीं बल्कि खुशबू आ रही थी, बदन महक रहा था। हमने पूछा परवरदिगार आलम तूने अपने महबूब को नाफ काट के क्यों भेजा, खतना करके क्यों भेजा, गंदगी साफ करके क्यों भेजा? रब का रब फरमाता है दुनिया वालों तुम्हें मालूम नहीं है, मेरा नबी अगर ऐसे जाता जिस तरह सारे बच्चे जाते हैं, कोई दौर, कोई दाई, कोई औरत मेरे नबी की नाफ काटती, उसका मेरे नबी पर एहसान हो जाता। कोई नाई मेरे नबी का
प्रार्थना करता, उसका मेरे नबी पर एहसान हो जाता। कोई औरत मेरे नबी की गंदगी साफ करती, उसका मेरे नबी पर एहसान हो जाता। और ओ दुनिया वालों, मेरा हबीब एहसान लेने नहीं, दुनिया पे एहसान करने के लिए जा रहा है। दुनिया पर एहसान करने के लिए जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुनो, 70,000 हो रहे जब आई थी ना, तो अल्लाह ने फरमाया था जिब्रील तुम भी जाओ। जिब्रील ने पूछा करना क्या है? बोले गेट कीपर बनना है, मुहाफिज बनना है, दरबान बनना है, नबी के घर का चौकीदार बनना है। क्या बनना है? चौकीदार। जोर से बोलो। जिब्रील फरिश्तों के सरदार और मुस्तफा के घर के चौकी। औकात देखो उनकी। लेकिन आओ मेरे हबीब के नजदीक जिब्रील की हैसियत देखो। फरिश्तों के सरदार हैं, मुअल्लिमुल मलाइका है, अल्लाह के सबसे करीबी फरिश्ते हैं, सारे नबियों के पास खुदा का पैगाम ले जाने वाले जिब्रील। लेकिन अल्लाह ने फरमाया जिब्रील बड़े बनना है तो नबी के घर की चौकीदारी करो, सुभान अल्लाह। बड़े होना है, कमाल पाना है तो मुस्तफा के घर की पहरेदारी करो। हजरत जिब्रील ने पूछा मौला जा तो रहे लेकिन करना क्या है वो तो बता दे। अल्लाह फरमाता जब मेरा हबीब दुनिया में आ जाए, जमीन व आसमान के सारे फरिश्ते जब तक नबी को देख ना ले, किसी बाहरी आदमी को अंदर आने की इजाजत, और इस जलसे में किसी को सोने की इजाजत। आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत की विलाद, हजरत जिब्रील दरवाजे पे खड़े हो गए। नबी जब दुनिया में आ गए, आमिना फरमाती दुनिया के बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं, मेरा नबी उम्मती उम्मती कहते आया। दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो चिल्लाते हुए आते हैं, मेरा नबी आया तो शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और रब पे उम्मत की मगफिरत की सदा आ रही थी। अब आओ जरा देखो, जब मेरा हबीब दुनिया में आ गया, अल्लाह का महबूब हमारा तुम्हारा पैगंबर हमारे तुम्हारे आका दुनिया में जब तशरीफ लाए ना, अल्लाह ने फरमाया जन्नत की हूरें जाओ, जन्नत के फरिश्ते जाओ, जमीन के आसमान के फरिश्ते जाओ। मौला कहाँ जाओ? मेरा हबीब आया है जो इमामुल अंबिया है, इमामुल अतकिया है, नबियों का सरदार है, सारी उम्मत का गमगुसार है, वो आया है। जाओ जरा देख लो। अल्लाह फरमाता है दुनिया वालों तुम्हें मालूम नहीं है, मैंने आदम को सफीउल्लाह बनाया है, नूह को नजीउल्लाह बनाया है, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है, ईसा को रूहुल्लाह बनाया है, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया है और खलील इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया है। लेकिन आज मैंने इन सब के सरदार को भेजा है, इसलिए कि मैंने उसे हबीबुल्लाह बनाया है, मैंने उसे हबीबुल्लाह बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा हबीब, बहुत खूब हजरत, मेरा हबीब आ रहा। जाओ जरा देखो, जाओ जरा देखो। हजरत जिब्रील दरवाजे पे खड़े हैं, सारे फरिश्ते आ रहे हैं, सारे फरिश्ते आ रहे हैं, सारे फरिश्ते आ रहे हैं। आके देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। एक नौकरानी अंदर थी, एक नौकरानी अंदर थी ना, वो अंदर से निकली, दौड़ के गई बाहर। किसके पास? नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास, कि उनको बता दे कि आपके अब्दुल्ला बेटे जो मरहूम है उनके यहाँ लड़का आया। दौड़ के निकली तो क्या देखा? नबी के दादा खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। दौड़ के जाके बताया, ओ अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे मरहूम बेटे अब्दुल्ला के घर पे एक लाल आया है, आमीना की गोद में चमकता चांद आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तवाफ बीच में छोड़ा, घर की तरफ दौड़ने लगे। घर के दरवाजे पे पहुंचे तो कौन खड़ा है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कौन खड़ा है? हजरत जिब्रील ने रोक दिया, अब्दुल मुत्तलिब ठहर जाओ, रुक जाओ, खबरदार अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हजरत जिब्रील से अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, घर मेरा, पोता मेरा, बहू मेरी, बेटा मेरा, तुम रोकने वाले कौन? हजरत जिब्रील कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब सब कुछ आपका है, लेकिन मुझे यहाँ उसने खड़ा किया है जिसने आपको भी पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हूँ, तुम भी खड़े हो जाओ। बोले कब तक? बोले जमीन और आसमान के सारे फरिश्ते, जन्नत की सारी हूरें जब तक नबी को देख नहीं लेंगी ना, किसी इंसान को बाहर से अंदर जाने की इजाजत। अब जरा तवज्जो करो, हजरत जिब्रील भी हाथ बांध के खड़े हैं, अब्दुल मुत्तलिब भी खड़े। जिब्रील भी कह रहे मौला मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी बारी। इसको अगर समझना हो तो अभी 2016 में नोटबंदी हुई थी, आदमी बैंक के बाहर खड़ा होकर कह रहा था परवरदिगार मेरी बारी। कितना मुश्किल था। और आसान करना हो तो राशन फ्री वाला जो बढ़ता है कोटे पे, और अगर कोटेदार ने धूप में लाइन लगवा दिया हो तो आदमी कहता मौला मेरी बारी, कहता नहीं कहता? इसी तरह हजरत जिब्रील खड़े कह रहे मौला मेरी बारी कब आएगी? जब सारे फरिश्तों ने देख लिया, हजरत जिब्रील से अल्लाह फरमाता है जिब्रील अब तुम भी जाओ,
तुम भी जाओ। हजरत जिब्रील जब जाने लगे, परवरदिगार कहता है जिब्रील जरा रुको, रुक जाओ, ठहर जाओ। हजरत जिब्रील ने कहा मौला बता क्या करना है। अल्लाह फरमाता है जिब्रील सुनो, जा तो रहे हो लेकिन अच्छे से देखना, कायदे से देखना, सुकून से देखना, इत्मीनान से देखना, ढंग से देखना। हजरत जिब्रील कहते हैं परवरदिगार आलम मिकाइल गए कोई पाबंदी नहीं, इसराफील गए कोई पाबंदी नहीं, इजराइल गए कोई पाबंदी नहीं, जब मेरी बारी आई तो पाबंदी क्यों? अल्लाह फरमाता है जिब्रील तुम्हें मालूम नहीं है, मिकाइल नबी की बारगाह में कभी कभी जाएंगे, इसराफील कभी कभी जाएंगे, इजराइल कभी कभी जाएंगे, लेकिन जिब्रील तुम जरा अच्छे से देख लो, इसलिए कि तुम्हें नबी की बारगाह में कभी कभी नहीं 150, 200, 400 नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी में 24,000 बार जाना पड़ेगा। इसलिए अच्छे से देख लो ताकि तुम्हें बाद में कोई तकलीफ ना हो। तवज्जो। हजरत जिब्रील दरवाजे पे, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ, देख लो। हजरत जिब्रील अंदर पहुंचे, मुस्तफा जाने रहमत को उठाया, देखा, देखते हुए आला हजरत कहते हैं यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, या रसूल अल्लाह तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। अब हजरत जिब्रील देखकर वापस आने लगे। अल्लाह फरमाता है जिब्रील रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, जन्नत चले जाओ, जन्नती कपड़ा ले लो, जन्नती पानी ले लो, जन्नती चादर ले लो। पहले मेरे मुस्तफ़ा को जन्नती पानी से नहलाया जाएगा, फिर मुस्तफ़ा को जन्नती कपड़ा पहनाया जाएगा, उसके बाद नबी को जन्नत की चादर में लपेट के लिटाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और इमाम साहब, बड़ी माजरत से दोबारा हाँ पूरा कर दें इसको। हाँ तवज्जो। हजरत जिब्रील ने जन्नत में गए, जन्नती कपड़ा लाए, जन्नती पानी लाए, जन्नती चादर लाए, नबी को जन्नत के पानी से नहलाया, जन्नती कपड़ा पहनाया, जन्नती चादर में लपेट के लिटाया। फिर जिब्रील निकलने लगे। अल्लाह ने कहा रुक जाओ, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, मेरे मुस्तफ़ा को अपने नूरानी परों पे उठा लो, सातों जमीन सातों आसमानों की सैर करा दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे नबी को सारी दुनिया घुमा दो। हजरत जिब्रील ने पूछा परवरदिगारे आलम आदम को नहीं घुमाया गया, मूसा को, ईसा को, जकरिया को, यहया को, यूसुफ को, यूनुस को, हूद को, लूद को, समूद को, इब्राहिम को, 1,24,000 नबी आए, पूरी दुनिया किसी को नहीं घुमाया गया, इनको क्यों घुमाया जा रहा है? अल्लाह की रहमत जवाब देती जिब्रील तुम्हें मालूम नहीं, मूसा अपनी कौम के नबी थे, ईसा अपनी कौम के नबी थे, जकरिया अपने मुल्क के नबी थे, यहया अपने खित्ते के नबी थे, लेकिन मेरा जो ये हबीब आया है ये किसी मुल्क का नबी नहीं है, किसी इलाके का नबी नहीं है, किसी कौम का नबी नहीं है, बल्कि ये जमीनों का भी नबी है, आसमानों का नबी है, चरिंद परिंद का नबी है, कीड़े मकोड़ों का नबी है, इंसानों का नबी है, जिन्नतों का नबी है, फरिश्तों का नबी है, यहाँ तक कि सारे नबियों का नबी है। इसलिए मेरे हबीब को पूरी दुनिया घुमा दो ताकि दुनिया को यह पता चल जाए अब अगर सिक्का चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा, अब अगर हुकूमत चलेगी तो मजहब इस्लाम। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे नबी को पूरी दुनिया घुमाओ। हजरत जिब्रील लेके गए, पूरी दुनिया घुमाया, दुनिया को घुमाया गया। घुमाने के बाद हजरत जिब्रील ने लाके रख दिया, लाके रख दिया। अब हजरत जिब्रील बाहर निकले, दरवाजे पे अभी कौन खड़ा है? नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब। भूल गए कि याद है? उनको रोका था ना जिब्रील ने। वो दरवाजे, नबी को जिस पानी से नहलाया गया वो गया कहाँ? पेड़ लगवा लो जल्दी से। नबी को जिस पानी से नहलाया गया वो गया कहाँ? अगर आप कहेंगे हजरत वो भी तालाब में गया होगा तो मैं कह दूंगा तालाब में गंदगी रहती है, वो जन्नती पानी है। आप कह देंगे वो नाली में रहती है, नाली में रहता है, नाली में वो पानी नाली में गया होगा तो नाली में दुनिया की इल्लत बहती है, वो उसमें नहीं जाएगा। अब वो गया कहाँ? ये अगले सवाल छोड़ के जा रहे हैं, जवाब बाद में बताएंगे। मतलब दोबारा बुलाना ही नहीं, ये यही कहना चाह रहे कि जितना बताना हो बताए दो, दोबारा आना नहीं है आपको। इसलिए इतना डांटे गए हैं हम, दोबारा बुलाने के लिए थोड़ी।
लेकिन अगर जवाब सुनना है तो पूरा मजमा हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे भाई आउज़रा मुस्तफ़ा जाने रहमत को जिस पानी से नहलाया गया, हजरत जिब्रील ने कहा था परवरदिगार आलम नहलाया तो जा रहा लेकिन पानी जमीन में गिरेगा। अल्लाह फरमाता है जिब्रील जन्नत में चले जाओ, जन्नत से जन्नती तश्तरी लाओ, जन्नती प्लेट लाओ, उसी प्लेट में मुस्तफ़ा को नहलाओ, सारा पानी उसी में इकट्ठा कर लो। जब सारा पानी इकट्ठा हो गया, जिब्रील ने पूछा परवरदिगार इस पानी का क्या किया जाए? अल्लाह फरमाता है जिब्रील ये पानी ले लो, लेके जन्नत में चले जाओ, जन्नत के कोने कोने में ये पानी छिड़क दो ताकि नबी के कदमों से जन्नत खुशबूदार हो जाए, नबी के कदमों से जन्नत खुशबूदार हो जाए, ताकि नबी के कदमों की बरकत मिल जाए, नबी के कदमों की बरकत से जन्नत खुशबूदार हो जाए। पता चला जन्नत आज अपनी किस्मत में नाज कर रही है, मुस्तफा के कदमों की बरकत आ गई है, मुस्तफा के कदमों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, सब झूम के बोलो मरहबा। नारे तकबीर। अब सुनो, इसको अगर इश्क के पैराए में ढूंढना है तो चलो बरेली चलते हैं, गुम्बद आला हजरत को चूमते हैं, मुजर्रजा की चौखट की चादर पकड़ के कहते हैं हुजूर आप तो बताएं वो पानी कहाँ गया? आला हजरत फरमाते हैं बचा जो तलवे का उनके धोवन बना वो जन्नत का रंगो रोगन, बचा जो तलवे का उनके धोवन बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की मिलाद सुनो तो मिलाद की तरह सुनो, सुभान अल्लाह। ईमानदारी से बोलो इस तरह मिलाद सुने थे? जोर से बोलो सुने थे? अभी बहुत कुछ बाकी है लेकिन सुभान अल्लाह। घंटी बज रही है, घंटी जी हाँ। एक छोटी सी बात है कि हमने सब कुछ दुनिया को छोड़ के एक नारा हमेशा लगाया है, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, हमें कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। को रजा मुज्दा दीजिए की है बेकसों का सहारा, हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेकसों का सहारा हमारा नबी। जो वो नबी इतनी शान वाला है तो बोलो उसके गुलाम भी तो शान वाले हैं। अब आखिरी बात सुन लो, फिर आखिरी आ गया। दुआ करें कि अल्लाह इसको आखिरी ही कर दे, वरना ये आखिरी तो आधा घंटा से हो रहा है। हजरत अब सुने, हजरत जिब्रील बाहर निकले, अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए, पोते को उठाया, चूमा, सीने से लगाया, लेके बाहर निकले। हमारे घर पे बेटा पैदा होता है तो बाप पल्सर उठाता है, जाता है लखीमपुर डीजे बुक करवाता है। हमारे घर पे बेटी पैदा होती है तो उसका बाप जाता है बाजार से लाके रंडियां नचवाता है, आर्केस्ट्रा लगवाता है, फिल्में लगवाता है, तमाम पर्दे लगवा के चलवाता है, खुशी मनाता है। लेकिन आओ मुस्तफ़ा की मिलाद पे उनके घर वालों ने क्या किया, और वही तो हमको करना है जो उनके घर वालों ने किया है। करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो इंशाअल्लाह। बच्चे की पैदाइश पे डीजे तो नहीं बजवाओगे, बेटी की पैदाइश पे नाच गाने तो नहीं कराओगे, वो कराओगे जो मुस्तफ़ा को किया गया। तवज्जो करना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब में गोद में उठाया, लेके चले, कहाँ चले? इधर उधर नहीं, सीधे खाने काबा की तरफ लेके जा रहे हैं, अल्लाह के घर की तरफ लेके जा रहे हैं। अब दादा का बयान सुनो, अब्दुल मुत्तलिब का बयान सुनो। कहते हैं जब मैं अपने पोते को लेके काबे की तरफ जा रहा था, कसम परवरदिगार की मैं ये नहीं समझ पा रहा था मैं काबे की तरफ जा रहा हूँ या काबा मेरी तरफ आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा था। आगे बढ़ रहा हूँ या काबा आगे बढ़ रहा है। आगे फरमाते हैं जब मैं काबे के करीब गया, काबे के मेहराबों से, काबे की दीवारों से आवाज आ रही थी। काबे के मेहराबों ने झुक के सलाम पेश किया था और आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हमने कहा काबा एक बात तो बता दे, दुनिया में इतने पैगंबर आए, इतने रसूल आए, इतने नबी आए, तू किसी के लिए नहीं झुका, आखिर इनके लिए क्यों झुक गया है? तो काबा बोल के कहता है, ओ दुनिया वालों,
दुनिया झुकी है खाने काबा के सामने, हमें काबा झुका है गुम्बदे खजरा के सामने, काबा झुका है गुम्बदे खजरा के सामने। काबे ने झुक के सलाम किया और काबे ने एक बात बताई, जो नबी के लिए झुक जाता है दुनिया उसके लिए झुक जाती है।